अभी जस्ट मैं सारा काम निपटा कर के आ रही हूँ और कृष्णा को सुला दिया था और 5:30 बजे मैं उठ गई थी। मैं भी लेट गई थी थोड़ा सा, बस मैं लेट ही नहीं थी, मैं ना बहुत सारी चीज़ें चेक कर रही थी। तो बस आप लोगों ने कहा था कि दीदी अपना वीडियो बनाया करो, व्लॉग्स डाला करो। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी हमने ये नया सोफ़ा लिया हुआ है तो इसका भी आप लोग के साथ में दिखाऊंगी कैसा है कैसा नहीं है। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें रह रही हैं गाइज़। ये कर्टन पीछे लगवाया हुआ है, ऐसा कुछ लुक है इसका। ठीक है, तो पूरा जो होम टूर है वो मैं आप लोग के साथ में आराम से करवाऊँगी। आज मेरा भाई आ रहा है तो उससे भी मिलवाती हूँ आप लोगों को। और कृष्णा सो रहा है अभी। आशीष का फ़ोन आया था, इस समय शाम के 7 बज रहे हैं और अभी आशीष का फ़ोन आया था कि वो निकल चुके हैं 6:30 बजे। आई थिंक मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7 तक आ जाएंगे वो भी। तो मैं आगे का जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू करूँगी। मैं सोच रही थी कुछ बनाने के लिए, फिर मैंने कहा कि वो रास्ते में आ रहा है, कुछ ना कुछ खा के पी के आएगा तो क्या बनाऊँ। फिर जब वो आएगा तभी पूछ करके ही कोई चीज़ बनाऊँगी। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़े से टाइम में। अभी कृष्णा की भी तबीयत ख़राब थी और आशीष की भी तबीयत ख़राब थी। बाकी अभी फाइनली दोनों लोग ठीक हैं तो मैं कंटिन्यू करती हूँ थोड़ी देर में। बाय। सो गई रात के 12:30 हो रहे थे तो मैं कृष्णा को थोड़ा सा घुमाने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि खाना मैंने ज़रा सा ज़्यादा खा लिया था तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया था। तो मैंने कहा चलो कृष्णा को घुमा देते हैं, थोड़ा सा पेट मेरा हल्का हो जाएगा। और फिर दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा अगर आप खाना खाने के बाद टहल लेते हो ना तो क्या होता है कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और आपके खाना जो है वो लगता भी। क्योंकि मैं खाना जब भी खाती हूँ, खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीती हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या होता है खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। और अगर आप तुरंत का तुरंत ठंडा पानी पी ले तो आप बीच में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ले सकते हो। जैसे मान लो कभी कभी खाना होता है वो अटकना शुरू हो जाता है तो आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कृष्णा यहाँ पर झूला झूल रहा था। मैंने कृष्णा से बोला बेटू आप झूला झूल लो, ठीक है मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ। तो कह रहा नहीं मम्मा मुझे झूला झुला दो, आप झूला झुला दो। तो मैं यहाँ पर उसको झूला झुला रही थी, मैं भी एक साइड में बैठी हुई थी। ठीक है, तो बस यहाँ पर इस तरीके से मैं इनको झूला वगैरह झुला रही थी और ये अपना खेल रहे थे। उसके बाद आशीष के साथ हम लोग चले गए थे उधर। आशीष आ गए थे तो ऊपर लोग चले गए। अभी ये लोग आ चुके हैं, रात में 1:30 बजे के करीब आए थे, इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। रात में जब ये लोग आए इनकी खातिरदारी हुई है, बिरयानी बनाई थी एट ए टाइम ही। फिर हम लोग 2-2:30 बजे के करीब सोए हैं। बैठा हुआ है देखो यहाँ पर, हाय बोल दो। लल्ला भी बैठा हुआ है, ठीक है। और आशीष यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखो एकदम महाराजा की तरह। तो बस अभी ये लोग सब्जी लेकर आए हैं मार्केट से। तो भाई कह रहा था कि मशरूम खाना है और पनीर के पकौड़े। तो मैंने कहा ठीक है मैं पनीर के पकौड़े बना देती हूँ, मशरूम बना देती हूँ। तो इतनी सारी सब्जी वगैरह सब ये लोग लेकर आए हैं तो बस जा रही हूँ बनाने। अभी इन लोग को चाय बना कर दूंगी और पनीर के पकौड़े पूछ लेती हूँ क्या लेना है क्या नहीं। तो ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, मैं जितना शूट कर पाऊँगी उतना करूँगी, क्योंकि सारी सब्जियों को वॉश करना है फिर रखना है। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर के लिए। बाय। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना करे हैं। मेरे ख्याल से ना सो गाइस यहाँ पर मैंने सबसे पहले रख दिया था दूध लेकर आए थे आशीष 1.5 लीटर के करीब। हम यहाँ पर पैकेट वाला ही दूध लेते हैं, क्योंकि दूध वाले को क्या टाइम नहीं है, कभी आते कभी नहीं आते। दूसरी चीज़ ये जो पैकेट वाले दूध होते हैं ये फुल फैट क्रीम दूध होते हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया जाए। फिर मैंने एक साइड में रख दिया है चाय बनने के लिए, तो फटाफट मैं चाय बना लूँगी और दूध गर्म हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी रख दी है चिप्स वगैरह तलने के लिए। आशीष बोल रहे थे कि 8:30 तो हो ही गया है, क्या तुम पनीर के पकौड़े बनाओगी? पनीर के पकौड़े बनाओगी तो तुम्हारा 9:30 हो जाएगा पनीर के पकौड़े बनाते खाते, फिर तुम खाना कब खिलाओगी? तो मशरूम भी बनाना था तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं फ्राई कर देती हूँ आपके चिप्स। तो चिप्स मेरी सासू माँ ने भेजे हुए थे तो मैंने वही वाले चिप्स फ्राई कर दिए थे। चिप्स सबको पसंद आए थे तो मैंने यहाँ पर चाय पत्ती डाल दी है, क्योंकि देखो गाइस सारा काम खुद ही करना पड़ता है तो इसीलिए मुझे फटाफट से सारी चीज़ें करनी होती है। और 3 गैस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाता है कि आप एक साथ 3 चीज़ कर सकते हो। बट ये है कि हाँ माइंड आपका बहुत डाइवर्ट होता है। बट क्या है कि जब मैं काम कर रही थी तब मैं 8:30 बज रहे थे, करीब 8:30 हो रहे थे, तो मेंबर्स के भी फ़ोन आ रहे थे तो मेंबर्स को भी अटेंड करना था। तो मैं अपने फ़ोन में कान में फ़ोन लगा करके लीड लगा करके, जैसे नहीं होता जो ईयरबड वगैरह होते हैं जो वायरलेस होते हैं, तो वो वाला मैंने लगाया हुआ था और उससे मैं मेंबर से भी बात कर रही थी। नहीं बेटा, मेरी तरफ से तो ना ही है, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है ना। यहाँ पर मेरी एक मेंबर का फ़ोन आया था, उसकी सिस्टर को कुछ कराना था। गाइस ये लोग कभी कहीं गए हुए हैं, मैं चाय पी रही थी, कृष्णा ने कुछ गिरा दिया था मेरे ऊपर तो फिर मैंने ये ड्रेस चेंज कर ली है। ठीक है, तो बस अब मैं जा रही हूँ मशरूम बनाने के लिए और बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए तो चलो मैं लगा देती हूँ फ़ोन, फिर स्टार्ट करते अपना काम। सो
तो गाइस चाय तो हमारा हो चुका था, हमने चाय वगैरह पी ली थी। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, मैंने रख दिया था आपका कुकर, और इसमें पानी डाल करके मशरूम को अच्छे से धो लिया था। उसके बाद से मैंने यहाँ पर इसमें पानी डाल दिया था। ठीक है, पानी डालने के बाद से मैंने इसको थोड़ा सा नमक डाल दिया था। नमक डाल करके मैं इसको बॉईल कर दूँगी। इससे क्या होता है ना, जो भी डस्टिंग होती है, जो भी गंदगी होती है, जो भी मतलब डस्ट होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है, वो सारी निकल जाती है। क्योंकि जब आप नमक डाल करके मशरूम को बॉईल करते हैं ना, तो अच्छे से बॉईल भी हो जाता है और अच्छा भी रहता है, सारी चीज़ें निकल जाती है जो भी गंदगी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे मशरूम बॉईल हो रहे तब तक मैंने ये बर्तन धो लिए थे। मैंने कहा चलो ये बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि चाय वाले बर्तन थे, दूध वाले बर्तन थे। फिर यहाँ पर कुछ बर्तन ऐसे थे जो क्रॉकरीज थी, जो टूट जाती हैं, तो फिर मैं फटाफट उनको साइड कर रही थी धो करके। और उसके बाद से फिर जो हैवी बर्तन होते हैं वो धोती, क्योंकि फिर ना ये जो सेट होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। अगर एक ही टूट गया ना आपका, तो पूरा सेट ख़राब हो जाता है। फिर ना मुझे वो चीज़ रखने का मन नहीं करता है घर में। फिर वो 3 बजता है, 4 बजता है, 5 बजता है। वैसे तो 6 कप हैं इसके, तो 6 कप में अगर एक भी टूट जाता है ना, तो फिर 5 का सेट हो जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं फिर ना बहुत संभाल करके इन सब चीज़ों को निपटा लेती हूँ फटाफट से, जिससे कि मेरे बर्तन ना टूटे। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर जो भी सब्ज़ियाँ ये लेकर आए थे, तो मैं साथ साथ में वो भी काम निपटाते चल रही थी। उन सब्ज़ियों को वॉश करना, उन सब्ज़ियों को फ्रिज में लगाना, जो मिर्च वगैरह थी, धनिया वगैरह था। क्योंकि अभिषेक बोल रहा था दीदी सुबह तुम नाश्ते में बना देना, ब्रेकफास्ट में ना पनीर के पकौड़े बना देना। मैंने कहा ठीक है, तो पनीर के पकौड़े मैं ब्रेकफास्ट में बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो कृष्णा भी बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है बीच बीच में। उसको भी गोदी चाहिए, उसको भी पानी मेरे से ही चाहिए होता है, चॉकलेट भी मेरे से चाहिए होती है, सारी चीज़ मुझे ही चाहिए, मेरे से ही चाहिए होंगे इसको, डैडा से नहीं मांगेगा। तो बस वही चीज़ है, सारा घर को मेंटेन करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। साथ में मेंबर्स से भी बात करना, फिर उसके बाद से वीडियोज़ बना करके डालना। फिर जैसे ही वो लोग गए थे बाहर 7 बजे के करीब, मैं बस वीडियो बनाने में लग गई थी। वीडियोज़ वगैरह शूट करा, शूट करने के बाद एडिटिंग में टाइम लगता है, आप लोग को पता ही है। बट मैं इतने अच्छे से एडिटिंग करती नहीं हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता है। बाकी क्या है कि सारा काम खुद से करना पड़ता है ना, तो मेहनत लगती है। तो बस आप लोगों से गाइज़ एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं इतना टाइम निकाल करके आप लोग के लिए जो ब्लॉग शेयर करती हूँ, आप लोग अपने मेरे ब्लॉग्स को अपने स्टेटस पे लगा दिया करो, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फ़ोन स्टेटस पे लगा दिया करो प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिकॉज़ बहुत मेहनत करती हूँ मैं ब्लॉग शूट करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ब्लॉग शूट करने में। क्योंकि बार बार जो कैमरा होता है, स्टैंड होता है, उसको लेकर के इधर से उधर सेट करना पड़ता है। अगर आप कोई भी क्लिप शूट करना चाहते हो, तो फिर उसके बाद आपको उसको वहाँ से हटाकर वहाँ से शूट करना होगा, वहाँ से हटाकर वहाँ शूट करना होता है। फिर क्लिपिंग को ऐड करके शूट करने के बाद से एडिटिंग करनी होती, तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो सारे बर्तन यहाँ पर क्लीन हो गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं तड़का लगा देती हूँ मशरूम का। तो मैंने यहाँ पर सारे गरम मसाले निकाल दिए हैं। सभी गरम मसाले आपको लेने हैं, जैसे आपकी बड़ी इलायची हो गई, चक्र हो गई, छोटी इलायची, लौंग, सारी चीज़ें आपको लेनी है। उसके बाद से मैंने यहाँ पर मशरूम जो थे वो अच्छे से बॉयल हो चुके थे। मैं यहाँ पर अब लगाऊंगी चावल में तड़का, तो मैं पहले चावल बना लूँगी फटाफट से। तो मैंने चावल बनाने के लिए यहाँ पर लिया है बासमती राइस, जो इंडिया गेट होता है ना, वो वाला चावल लिया। भी बनने के बाद टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है खाने में भी, और हल्का भी बनता है। दूसरी चीज़, वो फैलता बहुत है। तो अगर आप 1 कटोरी चावल भिगा रहे हैं ना, तो आप 4 लोग आराम से इसमें खा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चावल छौंक दिए हैं। मैंने यहाँ चावल में काली मिर्च डाला हुआ है। तो मैं यहाँ पर चावल को 2 घंटे पहले ही, जब ये लोग कह रहे थे कि मशरूम खाना है रात में, तो भाई बोल रहा था कि दीदी मैं चावल खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मशरूम से चावल मुझे भी पसंद है, मैं भी चावल खाती हूँ। वैसे तो रोटी लेती हूँ मैं। तो फिर मैंने एक साइड में कढ़ाई रख दी है, यहाँ पर मैं मशरूम को फ्राई कर लूँगी। तो कृष्णा आया था, कृष्णा को कुछ चाहिए था, तो मैं कृष्णा को दे रही थी। तो यहाँ पर मेरा जो चावल है वो भी बन जाएगा, साथ के साथ मशरूम जो है वो भी फ्राई हो जाएगा। फिर मैं मशरूम में तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पर मशरूम कट करना है, तो चलिए मशरूम कट कर लेते हैं। और कढ़ाई जब तक गर्म हो जाएगी फटाफट से, तो सारी चीज़ मेंटेन हो जाती है। करने से ही होता है, नहीं करने से तो देखो कुछ नहीं होता है। और अभी आशीष कह रहे थे कितने लोग का खाना बनाया था मैंने, 5 से 6 लोग का खाना बनाया था मैंने। तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सारा काम संभालने के बाद से ही आप परफेक्ट वुमेन कहलाते हो, अगर आप हर चीज़ को कर लेते हो। फिर आपको पता ही है, इतने लोग का खाना पीना बना करके अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अभिषेक के दोस्त आए थे, आरिश नाम है, एक का नाम था। आई थिंक अगर रात में आएंगे तो मैं आप लोगों से मिलवा दूँगी, टाइम नहीं मिला था मिलवाने का, तो वो मैं सेकंड पार्ट में डाल दूँगी। ठीक है, शायद आएंगे, क्योंकि आज निकल जाएगा अभिषेक। तो एक का नाम आरिश था, एक का नाम था हसन, और एक का नाम ताबिश था। तो इन लोगों का रोज़ा भी था। तो ये लोग बोल रहे थे कि दीदी हम सुबह में नहीं करेंगे नाश्ता वगैरह। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि ये लोग रोज़ा रखते हैं, तो सुबह में ये लोग नाश्ता वगैरह नहीं करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग नाश्ता मॉर्निंग में नहीं करोगे तो मुझे बता देना, मैं 4 बजे उठ जाऊँगी, मैं कुछ बना दूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी हम निकल जाएँगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो लोग रात में ही निकल गए थे, 1:30 बजे के करीब रात में चले गए थे, क्योंकि उनको रोज़ा रखना होता है। तो फिर सुबह में मॉर्निंग में
इनका नहाना धोना खाना पीना होता है। तो ये दोनों ही निकल गए थे, तो फिर आशीष और गोलू और मैं घर पे थे। मेरे भाई का घर का नाम है गोलू। तो बस ऐसे ही सारा काम निपट जाता है। इन लोगों को खाना वगैरह खिलाया था, तो इन लोगों को मशरूम बहुत पसंद आया था, ये लोग बोल रहे थे। बाकी मैं आप लोगों से जब वो आएंगे तो मैं आप लोगों से एक बार बात करवा दूँगी, मिलवा दूँगी, आप लोग को अच्छा लगेगा। और ब्लॉग्स मैं आप लोग के साथ में जो शेयर करती हूँ बहुत ही दिल से बनाती हूँ, तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, प्यार दिया करें बहुत सारा। तो मशरूम फ्राई हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर जो मशरूम का तड़का ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कम से कम 10 मिर्च ली है। भाई बोल रहा था तीखा बना देना थोड़ा सा, मैंने कहा ठीक है। तो 10 मिर्च ली है मैंने, 10 मिर्च से ज़्यादा ही होंगी, गिनी नहीं है, बस ऐसे ही अंदाज से डाल देती हूँ। एक बहुत ही बड़ा सा अदरक लिया हुआ है, कम से कम 3 से 4 इंच टुकड़ा जो होता है बड़ा सा, उतना बड़ा मैंने अदरक लिया हुआ है। और मैंने इसमें 4 प्याज डाले थे, बड़े बड़े साइज़ के 4 प्याज, ठीक है। तो मैंने इसको तो पहले ही पूरा डाल दिया था। मैंने सोचा था कट जाएगा, बट क्या था, ये लॉक हो रहा था और ये कट नहीं रहा था। फिर मैंने इसको क्या किया था, दोबारा से इसको निकाल करके फिर से चॉप किया था। तो अभी मैं आप लोग के साथ में सारा ही शूट करके डालूँगी। देखो चल ही नहीं रहा था, ये चल ही नहीं था। मैंने कहा चलो भैया टूट जाएगा तो बस हो जाएगा चॉपर। तो फिर मैंने इसको निकाल करके जो छिलके वाला है उसको फेंक करके फिर उसको धो करके आधा उसमें डाला, फिर उसके बाद से मैंने इसको चॉप किया। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में, और जब कोई आता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बस ये होता है कि हाँ देखो, मुझे ना किचन में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती। अगर मैं अपना काम कर रही हूँ किचन में, मुझे कुछ बनाना है, खिलाना है, पिलाना है, तो मुझे ना किचन में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती। क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि चलो किचन में आप काम कर रहे हो तो मैं ये करा दूँ वो करा दूँ, तो उससे क्या होता है ना कि मैं ये बना दूँ मैं वो, उससे ये होता है कि आप ना तो कुछ अच्छा बना पाते हो और ना ही कोई चीज़ अच्छे से हो पाती है। किचन मैशी बहुत हो जाता है। अब मैं किचन में अगर 10 तरह के भी 56 भोग बना दूँ या फिर कुछ भी बना दूँ, तो मेरा किचन मैसी नहीं होता, क्योंकि मैं साथ के साथ सफाई करती हूँ और अपना टाइम लेकर चलती हूँ। 3 गैस है, तीनों गैस का यूज़ करती हूँ। और एक्स्ट्रा बंदा अगर होता है ना, तो फिर किचन में जगह नहीं होती है, वो जगह घिर जाती है, तो फिर आप फटाफट से काम नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैं फिर ना अकेले ही ठीक लगता है। अब देखो यहाँ पर मेरे अच्छे चावल बन गए हैं, उनको मैं दिखा देती हूँ। देखो आप लोग, चावल बहुत अच्छे बने। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला था, जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो मैंने चावल को निकाल करके अलग कर दिया था, साइड कर दिया था। आशीष आ गए थे सामान वामान लेने के लिए, लोग गए थे बाहर, तो वो लेकर आ गए थे, क्योंकि जब मशरूम लेकर आए थे तो मटर भूल गए थे लाना, तो मटर लेने गए थे ये दोबारा। तो फिर ये कहते कि आ गया है। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। मस्टर्ड ऑयल मैंने यहाँ पर डाला है कम से कम, आपका जो चम्मच होता है, खाने वाला जो चम्मच होता है, उससे मैंने यहाँ पर 10 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। इसमें 10 चम्मच के करीब आपको ऑयल इसलिए डालना होता है क्योंकि जो आपका प्याज है, हरी मिर्च और अदरक का जो ग्रेट किया हुआ मिक्सचर है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो जब तक ये अच्छे से भुनेगा नहीं, लाल नहीं होगा, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। तो बस इसलिए आप लोग को अच्छे से सारी चीज़ों को डाल करके मैं शेयर करती हूँ कि आप लोग अगर बनाएंगे कोई रेसिपी तो मेरे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। गरम मसाले जितने भी खड़े आते हैं वो सब डालना है आपको। बस आपका जैसे कलौंजी हो गई वो नहीं डालना है आपको, ठीक है। अजवाइन हो गया वो नहीं डालना है। धनिया हो गई खड़ी वो नहीं डालनी है। बाकी आप जैसे बड़ी इलायची हो गई, छोटी इलायची हो गई, लौंग हो गया, काली मिर्च हो गई, है ना, और एक आपका क्या चक्र होता है वो डालना है। तो जितने भी आपके खड़े मसाले होते हैं, गरम मसाले होते हैं, वो आप डाल दोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तेज पत्ता वगैरह और आपकी दालचीनी, ये सारी चीज़ें, जीरा है, हींग है, ये सारी चीज़ें आप डालते हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा अनियन है और जो भी हमने चीज़ें इसमें डाली हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से पकना शुरू हो चुकी हैं, तेल अलग रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। तो इससे ना आप जितनी देर तक मसाले भूनते हो, दूसरी चीज़ आप जो भी सब्ज़ी बना रहे हो उसको भी थोड़ा सा भूनना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तड़का लगाते हैं, तड़का लगाने के एक सेकंड बाद ही उसमें हल्दी नमक मिर्च डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि सब्ज़ी का तो टेस्ट ही नहीं आता है, फिर हल्दी और नमक मिर्च का ही टेस्ट आता है, तो फिर वो टेस्टी भी नहीं लगता है और फिर वो खाने में मज़ा भी नहीं आती है। तो इसीलिए अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो थोड़ा सा उसको टाइम लेकर के बनाओ। अगर आप किसी के लिए कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, उनको खिला रहे हो, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि उनको आप आधे घंटे पहले ही अपना खाना बनाना, अपनी सारी चीज़ें तैयार कर दो। अब यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए थे, 4 टमाटर को अच्छे से इसमें डाल दिया है और चॉप करने के बाद डाल दिया है। मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पर ग्रेट नहीं करी है, जैसे मतलब ग्रेट करना होता है ना, कद्दूकस वाला होता है उससे ग्रेट कर लेते हैं, नहीं, मैंने केवल सारी चीज़ें चॉप करके बनाई हुई है। चॉप करके, और अगर आप ग्राइंडर में पीस कर बनाते हो तो दोनों का टेस्ट अलग आता है। जब आप इसमें टमाटर डालोगे तभी आपको हल्दी और थोड़ा सा आपको नमक डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर हल्दी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, और उसके बाद से इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, मतलब मिक्स करके मसाला बनाया है। जैसे आपका किचन किंग 2 चम्मच, बड़ा जो हरा वाला वो आता है ना चाट मसाला, वो वाला 1 चम्मच डाला है, और इसमें आपका मैंने गरम मसाला डाला है, और आपका बिरयानी जो मसाला होता है 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाला है, जीरा
पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें, आमचूर का पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने आधी आधी चम्मच डाली हुई हैं। तो आप लोग इस तरीके से बनाएं। और या तो फिर आप इन सब चीज़ों का अगर मटेरियल नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर जो चिकन मसाला आता है जिसे हम बोलते हैं मीट मसाला, वो आप डाल सकते हैं। तो उसका क्या करना है, अगर आप मीट मसाला इसमें डाल रहे हो, क्योंकि देखो जो आपका गरम मसाला या फिर आप बहुत सारी चीज़ें मसाले को ऐड करके आप डालते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत तरह के मसाले डालने पड़ते हैं। जैसे जीरा पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, काली मिर्च पाउडर हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें डालनी होती है। इससे अच्छा कि आप चिकन मसाला ले आएँ ईज़ी वे में। जो लोग चिकन खाते हैं, जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, उनके पास में तो होगा ही। तो आप 4 चम्मच के करीब वो डाल दीजिए। फिर मैं यहाँ पर घर का बना हुआ बटर डाल रही हूँ इसमें। मैं बटर घर पे बना लेती हूँ, तो बटर घर का बना हुआ डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि और भी अच्छा फ्लेवर आता है आपके मशरूम में, टेस्टी सा बन जाता है और बटर आपका वेस्ट भी नहीं होता है। क्योंकि जो घर का बटर होता है वो क्या होता है ना कि ज़्यादा दिन नहीं चलता है, 2 से 3 दिन आप उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा तो मैंने आपको 3 दिन बता दिया है, वैसे 2 दिन में ही उसको आपको ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका टेस्ट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी धनिया डाल दी है। और उसके बाद से जो मटर थे, ये हमारे वो वाले मटर थे जो फ्रोज़न मटर होते हैं ना, वो वाले मटर थे। क्योंकि मटर मिले नहीं थे इन लोगों को रास्ते में कहीं पर। फिर मैंने बोला कि मटर लेकर आओगे तो बहुत लेट हो जाएगा। और जब मैं आपका ये बना रही थी, मशरूम बना रही थी, तो 9:30 होने वाला था। फिर मैंने बोला कि मटर लेकर आओगे, मटर छीलूंगी, टाइम लगेगा। तो ये बोल रहे थे कि ठीक है कोई नहीं, मटर वैसे भी मिल ही नहीं रहे। मैंने कहा चलो ठीक है, जब नहीं मिल रहा तो आप फ्रोज़न मटर ले आओ, क्योंकि मटर मशरूम ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने मटर डाल दिया है मसालों के साथ में, और मशरूम जो हमने फ्राई किया हुआ था वो भी डाल दिया। ठीक है, अब इसको हम ना थोड़ा सा लिड लगा करके पका लेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाए, रिलीज़ होता है आपके मसालों में। जो भी मसाले हैं मटर में चले जाए, मशरूम में चले जाए। तो आपने देखा कि कितने अच्छे से ये जो तेल है, बटर है, अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी आपको उतना डालना है। अगर आपको सूखा बनाना है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालें, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पतला बनाना है तो आप यहाँ पर ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। बट मेरे ख्याल से तो पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें थोड़ा सा ही डालना है कि हल्की फुल्की ग्रेवी रहे इसमें। ठीक है, उसके बाद से आप इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए, क्योंकि जब हमने इसको फ्राई किया था तब भी हमने इसमें नमक डाला हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा डालना है आपको। और जब हमने टमाटो को सौंधी किया था तब भी हमने इसमें नमक डाला हुआ था। तो आपको नमक अपना जब आप डाल रहे हो तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि आप नमक कितना डाल रहे हो। उसके बाद से मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया था, क्योंकि जो हसन भाई थे उनको खाना था रोटी, और जो ताबिज़ था उसने चावल खाए थे, और मैंने भी चावल लिए थे, आशीष ने भी चावल लिए थे, और जो गोलू है मेरा भाई उसने भी चावल लिया था। तो हम सब ने चावल लिए थे थोड़े थोड़े से, और जो हसन भाई थे उन्होंने केवल रोटी ली थी। तो मैंने उनके लिए रोटी बनाई थी, कृष्णा ने भी रोटी खाई थी। तो बस यहाँ पर ऐसे ही सारा काम निपट जाता है। कोई आता है तो अच्छा लगता है उनकी खातिरदारी करना, मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो अच्छा लगता है कि हाँ कोई आ रहा है तो उसके लिए मैं फिर कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँ। बट मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी बंदा आए यार, ये तो वीकेंड पे आए, जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है तो उसमें आता है तो बंदा सही रहता है। क्योंकि फिर मैं मेम्बर्स के साथ में गेम नहीं कर सकती हूँ, बंदे पेमेंट करते हैं मुझे, वो फ़ोन करते हैं, तो इसलिए तो सही रहता है कि अगर विकेट में बंदा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, इंसान मैनेज कर लेता है। तो यहाँ पर आटा लग गया है, मैंने यहाँ पर सैलेड कट कर लिया। मैं यहाँ पर थाली लगा रही थी, खाना बन चुका था, तो मैंने कहा चलो थाली लगा लेती हूँ, इन सभी लोगों को खाना दे देती हूँ, सब लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद से मैं अपना और कृष्णा को खिला दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सैलड लगा लिए थे। आशीष ने बोला था कि अनियन मत काटना, अनियन मन नहीं कर रहा है खाने का। मैंने कहा चलो ठीक है, खाना अगर अनियन नहीं खाना तो अनियन नहीं काटूँगी सैलड में। तो उन्होंने अनियन के लिए मना कर दिया था। बट यहाँ पर मैंने जो थाली थी वो लगा करके रख दी थी। अब फटाफट मैं यहाँ पर रोटी सेकना शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने जो घी आपने देखी है मेरी जो बाउल में रखी हुई है, ये घी मेरी घर की घी है, मैंने खुद से घर पे बनाया हुआ है घी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटी सेक रही थी और ये लोग टीवी देख रहे थे अंदर वाले कमरे में। होम टूर जब मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी तो आप लोग को हर एक चीज़ दिखाऊंगी। गाइस क्या है ना, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि दीदी आप अपना होम टूर शेयर करिए, बट मैं इसलिए नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि अभी ना क्या है, कुछ काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सारा काम पेंडिंग में जो पड़ा हुआ है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि सारा काम फटाफट से निपट जाए, अच्छे से पूरा सेटअप कर लूँ, उसके बाद ही आप लोग के साथ में दिखाऊं, होम टूर करवाऊँ। क्योंकि ना क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो गलत हो जाती हैं कभी कभी, है ना, पता नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ में जो हमसे बारीकियाँ हुई हैं, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, वो सारी चीज़ें मिस्टेक सही कर ले, उसके बाद से हम आपको बताएंगे। आपको भी आइडिया लगेगा कि यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, आपको वहाँ पर वो चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सही नहीं कराएंगे और आपको हम वही चीज़ दिखाएंगे तो फिर आपको भी लगेगा कि चलो हम भी बनवा लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरा घर बहुत पसंद आया, वो लोग बोल रहे थे दीदी आपका घर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ मैंने सेक दी थी
और रोटी जो है मेरी वो मिक्स आटे की रोटी होती है। मतलब मैं खुद से नहीं मिक्स आटा करती हूँ। जैसे मैंने 5 किलो आपका 10 किलो गेहूँ है तो उसमें मैं 1 किलो बेसन ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा चावल का आटा ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा आपका जो बाजरे का आटा होता है ये डाल देती हूँ, है ना। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ना टेस्ट अच्छा बन जाता है, मल्टीग्रेन आटा हो जाता है आपका। बाहर में मिलते हैं मल्टीग्रेन वाले, बट पता नहीं होता ना कि सच में हैं या फिर नहीं। तो अपने आँखों से डालो, अपने हाथों से डालो, तो ये होता है कि हाँ, आपको संतुष्टि है कि आपने उसमें वो चीज़ें डाली हुई हैं। बाकी मेरी सासू माँ ने आटा दिया हुआ था, हम जब आए थे ना वहाँ से, तो उनके पास गेहूँ बहुत सारा था। आई थिंक मेरे ख्याल से 60 किलो के करीब गेहूँ था। तो उन्होंने पिसवाया हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि तुम जा रहे हो, तुम आटा लेकर आओगे, हमारे पास में आटा रखा हुआ है, हम 2-3 लोग हैं, हम इतना तो खा भी नहीं पाएंगे। मैंने कहा हाँ वो तो बात सही है मम्मी। तो फिर मेरी सासू माँ ने आटा दिया था, तो अभी वही आटा चल रहा है। तो बस वही है कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो अच्छा लगता है घर में कि हाँ, सारी चीज़ें आपके पास में हैं अवेलेबल, और आप इतने अच्छे से रह रहे हो। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पर एक मैट रखी हुई है रोटी बनाने के लिए, उसके ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ है, जिससे कि आपका उतनी ही दूर का प्लेटफॉर्म गंदा होता है जहाँ पर आप काम कर रहे हो। फिर मैंने यहाँ पर एक बास्केट रखी हुई है जिसमें मैं अपना टावल रखती हूँ, हैंड टावल हो गया, 2-3 टावल मैं रखती हूँ, और किचन के कपड़े मैं कम से कम 6 से 7 रखती हूँ, क्योंकि गैस के लिए आपको परमानेंट कपड़ा अलग चाहिए होता है, क्योंकि आपकी गैस पे ना क्या होता है, निशान पड़ जाते हैं। बाकी मैं आप लोग के साथ में जब शेयर करूँगी तो आप लोग को आइडियाज़ भी दूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, चेंजिंग कर रही हूँ, रख रही हूँ, ला रही हूँ। जो चीज़ सूट करती है वो चीज़ रखती हूँ, अदरवाइज़ जो चीज़ सूट नहीं करती उसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पर जो ताबिज़ है वो रोटी जो खाता है वो घी लगी हुई नहीं खाता है, तो उसकी रोटी में घी नहीं लगानी थी। बाकी उसने कहा था कि दीदी मैं नहीं खाऊँगा रोटी, तो फिर मैंने हसन भाई को दे दी थी रोटी। तो यहाँ पर इस तरीके से सारा काम निपट जाता है। मैं थक गई वॉइस ओवर करते करते, तो इस तरीके से पूरा काम ख़त्म हुआ है। मैं 1:30 बजे रात में सोने गई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आप सोते हैं, तो इसलिए मैंने आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा, क्योंकि मैं सुबह सोकर उठी थी, फिर लेट में सुबह मैं आज 7 बजे 7:30 बजे के करीब सोकर उठी, क्योंकि रात में 1:30 बजे सोई थी। कृष्णा भी बहुत छोटा ही है तो उसका स्कूल नहीं था, संडे है आप लोग को पता ही है। तो जिस दिन का वीडियो होता है उसके एक दिन पहले ही मुझे शूट करना होता है। जैसे ये आपकी 23 तारीख की वीडियो है, 24 तारीख को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जिससे आप लोग को मैं हर एक चीज़ दिखा पाऊँ। 24 तारीख की वीडियो आप लोग को मीन्स कि संडे का जो व्लॉग होगा वो आप लोग को कल देखने को मिलेगा। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, मैं आप लोग के साथ में हर एक कोशिश करूँगी हर एक चीज़ को शेयर करूँ। तो अभी आज हमारे यहाँ कोई आया हुआ है जिन्होंने इंटीरियर करा हुआ है, वो आए हुए हैं, तो उनका भी जो कॉन्टैक्ट नंबर है हम आपके साथ में शेयर कर देंगे, जिससे कि आप लोग जा कर के उनसे मिल सकते हैं और अपना इंटीरियर करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छे हैं। बहुत सारे इंटीरियर वाले लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से बात ही नहीं करते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को ही सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो फ़ायदा क्या है। तो बस वही है कि जो भी इंटीरियर जिससे भी हमने करवाया है बहुत अच्छे हैं वो लोग, और बहुत अच्छे से काम कर रहे थे हम लोगों का। और जितनी बार हमने बुलाया उतनी बार वो आए हैं। तो यहाँ पर ये आशीष आए हैं, फ्रिज खोल रहे थे, चॉकलेट निकाल रहे थे आई थिंक। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। आई एम वेरी टायर्ड नाउ। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ हम लोगों से कल के ब्लॉग में। बाय।